आज डॉक्टर शिल्पा चन्ने मैडम, जिनके द्वारा चंद्रपुर जिले के सभी पत्रकारों के लिए एक विशेष वेबिनार सेशन रखा गया है, जो कि आपको इस कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है। आज का जो विषय है योग और मानसिक स्वास्थ्य, जिसके बारे में डॉक्टर शिल्पा चन्ने मार्गदर्शन करने वाली है, जो एमएससी इन योगिक साइंस और बीएड इन योगा ऐसा उनका एजुकेशन है। जैसा कि आप जानते हैं, 21 जून पूरे 365 दिनों में सबसे बड़ा दिन होता है। यह दिन अंतरराष्ट्रीय योगा डे के तौर पर मनाया जाए, इसलिए पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी इन्होंने 2014 में इसकी शुरुआत की। आज लगभग 178 देशों में योग को अपनाया गया और योग सब लोग करते हैं। कोरोना के इस कार्यकाल में हमारे पत्रकार बंधु और उनका परिवार स्वस्थ रहे, इस शुद्ध विचार को सामने रखकर आदरणीय डॉक्टर शिल्पा चन्ने मैडम ने हमारे अध्यक्ष आदरणीय मदर अली भाई इनके पास प्रस्ताव रखा और यह प्रस्ताव काफी अच्छा है पत्रकारों के लिए। पत्रकारों ने योग सीखना चाहिए और भारत की यह प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं आदरणीय डॉक्टर शिल्पा मैडम से निवेदन करता हूं, वे आगे का संबोधन करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का अवसर पर आज जो मैं आपको टीच करने वाली हूँ, जो आयुष मंत्रालय ने प्रोटोकॉल बताया है, बट आज के इस सिचुएशन में, जैसे 2020 में जो कोविड आया और आज भी वो महामारी चल रही है, इन सब समस्याओं में हमको किस तरह से अपना स्वास्थ्य रखना है, क्योंकि हमने जाना है कि जिनका बॉडी भी अच्छी है ना, वो भी इस दुनिया से गए हैं। तो हमको बहुत ज्यादा फिजिकल जो फिटनेस होती है उसके साथ साथ हमको मनोमय कोश, अपने जो मन का स्वास्थ्य है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए आज का जो मैंने योग, प्राणायाम और मानसिक स्वास्थ्य का विषय रखा है, तो इससे रिलेटेड जो भी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, ये एक रिसर्च बेस है ना। इसके ऊपर रिसर्च हुआ है कि किस तरह से जो प्रोटोकॉल लेने के बाद में उसमें कैसे बदल आते हैं। तो मैं जो आपको बताने जा रही हूँ तो रिसर्च बेस है, तो कृपया उसको अच्छे से समझे और उसको डेली लाइफ में फॉलो करें। और आपको जो भी कुछ पूछना रहता है तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं। तो इस सेशन की शुरुआत हम एकम मंत्र और प्राणायाम मंत्र के साथ में करेंगे। आप जहां भी है, अगर आप मैट पर बैठे हो या चेयर पर बैठे हो, सीधा बैठे, स्थिर बैठे, अपना पूरा ध्यान सांसों की ओर लेकर जाना है। इनहेल डीपली। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। प्राणस्वदेव से सर्वं त्रिदेव यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्री च प्रज्ञा विधीयति। इसी भाव के साथ में धीरे से आंखें खोलते हैं। आज का हमारा जो पहला मैं आपको प्रोटोकॉल बताने जा रही होता है, उसमें लूजली एक्सरसाइज जैसे हम सभी करते हैं। आपको सभी पता है, अगर जो लोग वर्कआउट भी करते हैं तो आप सभी सूक्ष्म व्यायाम इस तरह से करते हैं पूरी बॉडी के लिए। तो सूक्ष्म व्यायाम के इसमें मैं आपको पहला टेक्निक बताने जा रही हूँ, ब्रीदिंग पैटर्न, है ना। किस तरह से हमको इनहेल करना है और एक्सेल करना है। एक्सेलेशन शुड बी लॉन्गर देन इनहेलेशन। जब भी हम सांस लेंगे उससे डबल हमको एक्सेल करना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो सभी इस तरह से सीधा बैठे और जब हम ऐसे पोस्चर करेंगे तब सांस छोड़ना है और सांस लेते हुए इनहेल करना है। 3 बार करेंगे। आंखें बंद हो, आंखें बंद के माध्यम से कल्पना करनी है कि आपके जीवन में जो भी आ रहा है वो एकदम बेस्ट एंड बेस्ट आ रहा है। अच्छे लोग, अच्छे विचार, स्वास्थ्य,
सब कुछ भरपूर मिल रहा है, इस भाव के साथ में करते हैं। लास्ट, आंखें खोल ले। अब दूसरा जो बता रही हूँ आपको, ऐसे कपाल के सामने करना है ना, ऐसे सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए इस पोजीशन में करना है। तो 3 बार करते हैं। इनहेल, सेकंड राउंड, लास्ट। कृपया अपना माइक ऑफ रखें क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है। देन लास्ट में हम इस तरह से सांस लेते हुए ऊपर की ओर करेंगे, स्ट्रेच करेंगे माथे के ऊपर। 3 बार करना है, एक लंबी गहरी सांस। मैं एकदम बेस्ट हूँ, अपने प्राणों में ऊर्जा देनी है, बेस्ट वाली। माइक ऑन है, किसी के बच्चे की आवाज आ रही है तो कृपया अपना माइक। लास्ट राउंड। पृथ्वी की बेस्ट एंड बेस्ट इस आकाशमय तत्वों को अपने अंदर लेते हुए रिलैक्स करना है। ये आप कभी भी कर सकते हैं, जैसे दिन में 3 बार भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में करें, आप जब भी अपना वर्क कर रहे हैं। आजकल तो अभी कोविड का समय है तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आपका जो भी शेड्यूल है तो उसमें आप 3 बार दोपहर में करें, शाम को करें। आप इस तरह से जब 2-2 मिनट का ब्रेक लेकर करेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी जो आपको काम के लिए प्रोत्साहन देगी। देन दूसरा है आसन के इसमें। वैसे तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत से आसन बताए गए हैं, लेकिन जो अभी का जो मैं बताने जा रही हूँ वो चेयर के ऊपर बता रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पत्रकार लोगों का समय ये एक तो बहुत काफी बिजी होता है, कभी भी कुछ भी घटना आ जाती है, क्योंकि आप लोग जैसा सोचोगे वैसा कभी होता नहीं है, क्योंकि समाज की अच्छे से अच्छी घटना भी आपके सामने आती है और बुरी से बुरी घटना भी आपके सामने आती है, और दोनों इसमें आपका मानसिक संतुलन आपको रखना होता है। तो इसी इसमें अगर आपको जब भी बहुत ज्यादा टाइपिंग का वर्क है, नेक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, स्पॉन्डिलोसिस का आपको अगर ये हो रहा है, तो इसमें आप अपनी चेयर पर ही, है ना, अपनी चेयर पर आप इस तरह से, अगर आप अभी कर रहे हैं तो अपनी मैट पर कर सकते हैं, आप बैठकर सुखासन में इस तरह से ब्रीदिंग लेते हुए इनहेल करना है और सांस छोड़ते हुए मैं यहाँ पर चेयर पर पीछे के साइड में पकड़ूंगी, आपको सेम वैसा ही करना रहेगा। यस, अगर आपको चेयर नहीं है तो आप जितना हो सके उतना थोड़ा सा मुड़ जाना है, ठीक है। इनहेल डीपली and exhale completely. Be there 5 seconds. एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंचम. Slowly come back. Inhale, come to center and then again दूसरी साइड करना है। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंचम. Inhale, come to center. या आप ऐसे बीच बीच में इसको आप 3 से 5 बार कर सकते हो, तो आपको जो भी बैक पेन रहेगा वो आपको नहीं होगा। देन आती हूँ प्राणायाम के ऊपर, क्योंकि बहुत से अभी आजकल ऐसे सिचुएशंस चल रहे हैं तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज आ जाती है, किसी का भी कॉल आ जाता है, रात को भी आ जाता है, यहाँ ये हमला हुआ, यहाँ ये हुआ, तो आप इन सब इसमें भी आपकी कभी कभार नींद कंप्लीट नहीं होती है ना, तो या फिर आपको कभी रिपोर्टिंग करने रात को ही निकलना पड़ता है, आपका ना सोने का टाइमिंग होता है ना खाने का टाइमिंग होता है। तो इसमें अगर आप अपना जो प्राणायाम पैटर्न है ना, प्राण पैटर्न अगर आप ठीक से करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी 8 घंटे की नींद भी आप 1 घंटे के प्राणायाम के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। इवन ये चीजें साइंटिफिकली प्रूव भी हुई है। जैसे जहाँ से मैंने स्टडी किए हैं वहां पर एक साइक्लिक मेडिटेशन करके एक रिसर्च पेपर है, उस पर भी उन्होंने बताया है कि किस तरह से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो उसी चीज को मैं आज के तौर पर मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने जो मेरे ऑलरेडी क्लासेस चलते हैं जिसमें कोविड पेशेंट को बताती हूँ और अदर्स इसमें भी सिखाती हूँ, इस पर मैंने जो पाया है वो मैं आज आपको प्राणायाम के माध्यम से बता रही हूँ। तो इसमें जैसे आप अभी मैट पर कुछ लोग जो बैठे हैं, आप शवासन कर सकते हैं। शवासन मतलब मैट पर पूरी तरह से लेट जाना। मैं यहाँ पर चेयर पर बैठी हूँ तो मैं चेयर पर भी कर सकती हूँ, है ना। तो ये
दोनों इसमें, जैसे किसको घुटनों का दर्द होगा, जो बैठ नहीं सकता होगा तो वो चेयर पर करे, और जो शवासन में लेट सकता है वो वहां पर भी कर सकता है। इस प्राणायाम में आप इस तरह से नासिका मुद्रा अडॉप्ट करेंगे। नासिका मुद्रा अडॉप्ट करने के बाद में आपको, जैसे योगा में सांस जब लेते हैं उसको पूरक कहते हैं, होल्ड कहते हैं, को करते हैं उसको कुंभक कहते हैं, और जो रेचक होता है उसको सांस छोड़ना कहते हैं। तो इन तीनों इसमें होल्डिंग का जो एक होता है तो वो एक थोड़ा सा कभी कभार डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन वो अभ्यास से आता है। तो आज हम सहज इसमें करेंगे। जैसे नासिका मुद्रा में एक लंबी गहरी सांस ली और दूसरे नॉस्ट्रिल से हमने एक्सहेल किया, है ना। इस तरह से करने के लिए आप जहां भी है शवासन की स्थिति में आ जाए, लेट जाना है आपको। शवासन में आकर धीरे धीरे किस तरह से अपना हाथ मैट पर गया, आपने जमीन को स्पर्श किया, आपका लोअर बॉडी, मिडल बॉडी, अपर बॉडी, तीनों भी किस तरह से जमीन के साथ में स्पर्श कर गई। उस स्पर्श का अनुभव, उस अवेयरनेस का अपने बॉडी में कुछ समय के लिए लाना है। हर एक छोटी सी छोटी घटना का अपने अंतर मन में बड़ा प्रभाव होता है, देखना है। इसी अवस्था में 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। आप जिस भी भगवान, जिस भी प्रकृति, जिस भी अल्लाह गुरु को मानते हैं को याद करें। माइक जिसका भी आवाज आ रही है, जिसकी भी माइक ऑन है, ऑफ करें कृपया। इस तरह से करते हुए नासिका मुद्रा आपको लेनी है, और नासिका मुद्रा लेकर लेफ्ट से सांस लेनी है, लाइक 1 2 3 4, एक्सेल। राइट से सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह आपको 11 बार करना है। एक पहला राउंड हुआ, इनहेल। प्राण है तो यह साबित है कि हम जिंदा है। प्राण है तो यह अनुभव है कि हम खुश हैं। प्राण है तो यह भाव है कि हमें कुछ करना है। प्राण है तो यह ऊर्जा है कि हमें रास्ता दिखाती है जीने का। ऐसे हमारे शरीर में पंचवायु होते हैं, समान, उदान, व्यान, अपान। इसी के माध्यम से हमारा शरीर अभिव्यक्त करता है। इन पांचों वायु में जहां भी अगर इम्बैलेंस हो जाता है तभी हमारे शरीर में रोग होता है। मॉडर्न साइंस में आज हम उसे जो भी नाम दे दे, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, लेकिन हमारा जो प्राचीनतम साइंस है, जो योग शास्त्र है, इसमें पहले से ही पतंजलि मुनि ने वर्णित किया है कि किस तरह से प्राण यह जीवन का आधार है, जीते जी भी और मरते समय भी। क्योंकि मरते समय भी हमारा प्राण कैसा है ये भी हमारे जीवन का सारांश होता है। मनुष्य जन्म मिला है, यह एक मौका है खुद को जानने का। क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं, पशु है,
पक्षी है जो बस ऐसे ही जी रहे हैं। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। जिसको जीवन में जो चाहिए होता है वो उस पर अपना ध्यान फोकस करता है, चाहे वो धर्म हो, अर्थ हो, काम हो या मोक्ष हो। एक लंबी गहरी सांस। इन चारों पुरुषार्थ के माध्यम से इंसान अपनी जिंदगी को वो क्या है वो प्रेजेंट करता है। जो जिस पर ज्यादा फोकस करता है वो वैसा ही बन जाता है। आप धर्म में कर रहे हो तो आप स्पिरिचुअल बनोगे, आध्यात्मिक बनोगे। आप अर्थ में कर रहे हो तो आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे। आप काम में कर रहे हो तो वासनाओं में अटक के रह जाओगे। और अगर मोक्ष में कर रहे हो तो परम आनंद, जिसको शब्दों में, किसी स्वरूप में, जो निर्गुण है, ऐसी अवस्था को हम पा सकते हैं प्राण के माध्यम से। यह एक साधना है। इसे सिर्फ एक दिन करने से, जैसे अभी योगा डे है, सिर्फ एक दिन किया और सोशल मीडिया में डाला या हमने किया करके उसका प्रचार किया, इससे नहीं होगा। तो हम जब डेली करेंगे उससे हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। उससे झलकेगा कि हम योग कर कहते हैं, जो योग करते हैं या योग जो जीवन में होने वाला है, इन तीनों पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में समत्वम योग उच्चते का कार्य करेगा। एक लंबी गहरी सांस, लास्ट राउंड। सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथ को नीचे लेना है। जो भी एक आपको अच्छा फील हो रहा है, नोस्ट्रिल के अंदर, मन के अंदर, पेट के अंदर, संपूर्ण शरीर में, सभी चेंजेस को अपने अंदर देखना है और धीरे से राइट साइड की करवट बदल के लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेते हुए उठकर बैठ जाना है सुखासन में। अब नेक्स्ट जो मैं बताने जा रही हूँ वो है मेडिटेशन। प्राणायाम के बाद में हमें कैसे मेडिटेशन करना चाहिए, जो ये मैंने बताया उसके बाद में मेडिटेशन अगर आपको नहीं भी होता है, आप इसको भी अगर अच्छी तरह से करेंगे तो वो भी अच्छा है। और आखिरी में जो मैं बताने जा रही हूँ भ्रामरी, इसको आप 3 बार करें। इसको जैसे मॉर्निंग में किया, दोपहर का किया, आप कभी भी कर सकते हैं इस तरह से चेयर पर बैठ के, और शाम को भी। तो इस तरह से कानों को पूरा बंद कर लेना है और इस तरह से हाथों को रखना है, अपनी उंगलियों को अपने फेस पे, और जीवा को ऊपर पैलेट पे लगा देना है ताकि आपका आज्ञा चक्र प्रभावित हो। ऊपर पैलेट पर लगा के हनी भी, जैसे मधुमक्खी जो होती है जब हमारे कान के पास में आती है तो कैसे आवाज आती है, वैसे ही आपको 3 बार टंग फोल्ड करके करना है ताकि बाहर की कोई आवाज न आए और आपका जो हेड पोर्शन है, आपका जो हेड पोर्शन के माध्यम से आप एक स्ट्रॉन्ग बने, आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो। तो सभी करते हैं इस तरह से, कानों को बंद करके, टंग फोल्ड करके। Hmm.
हाथों को धीरे से नीचे लेकर आना है और पामिन करना है, अच्छे से घर्षण करना है। जब भी हम कोई योगा करते हैं, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं, तो ये ऊर्जा अपने संपूर्ण शरीर को देना चाहिए। तो इस तरह से घर्षण करके सर्वप्रथम अपने आंखों को, जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं, ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जिनको आंख नहीं है, वो दुनिया को देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करें कि हमको आंख है, हम इस संसार का अनुभव कर रहे हैं। अपने कानों को, जिससे हम श्रवण कर रहे हैं, अपने गले को, अपने मुंह को, अपने संपूर्ण शरीर को ये ऊर्जा देनी है और धीरे से आंखें खुलनी है। और जब भी हम स्पर्श करें, क्योंकि हमको पैर है, हम चल फिर सकते हैं, तो अपने पैर को भी ये पूरी ऊर्जा दे, अपने पूरे शरीर को ये ऊर्जा लगाते हुए आप देखेंगे, मेरे साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आपने भी कभी ना कभी वर्कआउट किया होगा, फिजिकल एक्सरसाइज किया होगा। तो ये क्या फर्क होता है फिजिकल एक्सरसाइज और योगा में? योगा में हम अपने आंतर मन से जुड़ते हैं। जैसे कोई बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहा है, रनिंग कर रहा है, या कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, वो करके भी उससे ये वाला कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप योग करोगे तो आपके पूरे पांचों जो शरीर है ना, आपके पांचों शरीर बदलते हैं, आपके पांचों शरीर में विकास होता है। आप हर दिन देखोगे कि आप नया कुछ सीख रहे हो, नया आपके लाइफ में आ रहा है, और जो भी समाज में आज जो घट रही है घटनाएं, तो आपको दिखेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं एक नेचर का भी इम्बैलेंस हुआ है, हमने नेचर की कदर नहीं की है, और इसलिए आज इंसान को वो मिल रहा है उस केस में। तो हम जो देंगे वही हमको मिलेगा, है ना। हमने पिछले साल भी पिछले योगा डे पर नेचर योग किया था, जैसे प्लांटेशन के माध्यम से हमने गमले में प्लांट करके घर में रहकर ही हम किस तरह से उस गमले के साथ भी योग कर सकते हैं, ये हमने जाना है। आप मेरे एफबी लाइव पेज पर जाके भी देख सकते हैं, तो किस तरह से आज वो पौधा बड़ा हो चुका है। अभी कल उसके ऊपर और मैं दूसरा बताऊंगी, तो आप मेरे सोशल मीडिया में जाके देख भी सकते हैं। तो आप इस तरह से घर में ही, है ना, जैसे लोग बोल रहे हैं कि मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे ऐसा है, हेल्थ इश्यू है, ऐसे इन सभी इसमें न रहते हुए, जैसे कल तक जो ऋषि परंपरा थी, है ना, कुछ लोग सीखने के लिए वन में जाते थे या गुफाओं में जाके मेडिटेशन करते थे। आज आपका जो घर है उसी को आप अपना अगर अध्ययन केंद्र बनाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। आप ऑलरेडी सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, आपके इसमें हर चीज आपको पता रहती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरे सभी पत्रकार भाई बहन अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रखे, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप अच्छा राइटिंग कर पाओगे, प्रेस में अच्छा दे पाओगे, आपका परिवार अच्छा रहेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो आप उस जो भी आपके अंदर जो भी स्ट्रेस है उसको मुक्त करके आप अपनी जो अभिव्यक्ति है एज ए कैरेक्टर ऑफ आपका रिपोर्टर का जो है, पत्रकार जो है, जो एक ताकत है हमारे समाज की, है ना, एक जो सत्य होता है वो लोगों तक पहुंचाने का काम आप जो करते हो, जो अच्छी बातें समाज तक पहुंचाने का कार्य जो आप करते हो, इसके लिए एक शब्दों में या मैं बोलकर उसको मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन आप जो भी उसमें कार्य करते हैं, बस 3 चीजें मैं अभी बोलना चाहूंगी जो आपको आने वाले समय में आपको उपयुक्त रहेंगे। क्योंकि ये पिछला 2020 तो हमारा ऐसा ही गया, 21 आने वाला अभी आ चुका है, अभी हम आधा जीत चुके हैं, और अभी काफी कुछ न्यूज आ रहे हैं, काफी कुछ लोग बोल रहे हैं। इन सब के वातावरण में भी आपको अभी किस तरह से रहना है, तो आपको जो मैंने ये बताया है आप इतना करें तो भी इनफ है, ठीक है। देन आपका डाइट, अगर आपने इम्यूनिटी के लिए आप अगर सात्विक आपने डाइट नहीं लिया तो आप कितना भी कुछ कर लो आप उसको टैकल नहीं कर पाओगे। तो आपको सात्विक डाइट लेना है। सात्विक डाइट में जैसे मैंने खुद भी देखा है कि जब मैंने भी 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो आप लोग बहुत उसमें तला भुना खाते हो। तो मैं अली सर से भी गुजारिश करना चाहूंगी कि जब भी जब आपको मिलता है नाश्ते के स्वरूप में, तो इस तरह से चीजें ना रखते हुए सात्विक रखे, क्योंकि जानती हूँ कि आप ज्यादा समय घर पर भी नहीं दे पाते हैं, आपको यहाँ वहाँ जाना पड़ता है, न्यूज कलेक्ट करनी पड़ती है। तो आपको जो भी मिल रहा है, आप जब पत्रकार परिषद में आ रहे हैं और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको जब नाश्ता भी मिल रहा है या खाना भी मिल रहा है तो वो अच्छा ले, ताकि ऊर्जा के साथ में आप आगे वाला अभी जो समय है उसको आप टैकल कर सको।
तो इसीलिए आपको पहला ध्यान रखना है कि आप जब भी खाए पहला अन्न, सवेरे उठते हो तो अच्छा फ्रूट्स खाएँ, नेचुरल चीज़ें खाएँ, रॉ डाइट लें, स्प्राउट्स लें और उसके बाद में जो भी आप कार्य करते हो, ध्यान रखें कि आपका डाइट ये रहना चाहिए क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आज के इसमें हो रहे हैं, यही कारणीभूत है। पहले के लोग क्यों इतने स्वस्थ थे, क्यों इतना ये था बिकॉज़ ऑफ देयर डाइट और आज जो भी है कि हाँ, एक्सेप्ट है कि हमारा जो वातावरण है केमिकल युक्त है क्या कह सकते हैं कि हम कितना भी कुछ कर ले, बीमारी जाती ही नहीं है। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी जब क्लासेस लेती हूँ, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे बोलते रहते हैं कि मैडम मैं इतना योगा करता हूँ, मेरा जो डिसीज़ है वो जाता ही नहीं है, मैं इतना अच्छा डाइट लेता हूँ लेकिन फिर भी मुझे सर्दी जुकाम हो जाता है या मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ डिसीज़ आ जाता है। तो आज के कंडीशन में ठीक है, होता भी होगा, लेकिन अगर आप योग करके आपको अच्छा फील हो रहा है, आप स्व अनुभवित करें, खुद ही अपना बुद्धा बने। बुद्धा मतलब क्या? कि वो बहुत ज़्यादा लोगों की बातों में ना आके उन्होंने खुद रियलाइज़ किया, उन्होंने खुद अपने आप से जाना। वैसे ही आप इस पैंडेमिक सिचुएशन में खुद को जानें, आपको अच्छा लग रहा है उस चीज़ को फ़ॉलो करें, है ना? फ़ॉलो करके अगर आपको लग रहा है कि ठीक है मैं कितना भी अच्छा डाइट ले लूँ, कितना भी अच्छा खा लूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है ना? लेकिन आपको अच्छा लग रहा है ना, आपको जीने के लिए एक अच्छी ऊर्जा मिल रही है, उस संकल्प के साथ में जिए। क्योंकि हम नहीं जानते कि अगला पल कैसा होगा, क्या आएगा, कैसी सिचुएशन रहेगी। लेकिन आज के करंट सिचुएशन में अगर हम वो भाव रखें तो वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि हम अच्छा जी रहे हैं, हमने अच्छा जो कुछ भी किया हम दूसरों को दे रहे हैं। इसी इसमें कुछ आध्यात्मिक हमारे गुरु भी हुए, जैसे हमारे भारत में रमन महर्षि, इन्होंने एकदम हु एम आई के माध्यम से जो बताया, जो आज भी हम अभ्यास करते हैं और आज भी समाज कर रहा है, वो एक बेस्ट है और हमेशा रहेगा। दूसरा, हमारे विदर्भ में ही राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया लेकिन अंत में उन्हें खुद गले का कैंसर हुआ था। लेकिन कैंसर होने की सिचुएशन में भी उन्होंने अपना मनोबल स्ट्रांग रखा। वो जैसे हमारे लोग हैं और कोविड हो गया या कोई बीमारी हो गई तो अपना वो मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, विचार करने की क्षमता है एकदम नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो ऐसा ना रखते हुए हमको इन लोगों से सीखना चाहिए। रोग आज के इसमें हम कह नहीं सकते कि कैसा होगा, है ना? कितना भी कुछ कर लो, होगा, लेकिन उसके होने के बाद में भी आप योग प्राणायाम के माध्यम से उसको आप हैंडल कर सकते हैं, है ना? और इससे ना हो, इसके लिए आप प्रिवेंशन इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन मैं बहुत चाहूँगी कि आप बहुत इन सब बातों में ना उलझे हुए, आपको अच्छा फ़ील हो रहा है, तो आप निश्चित ही इसको करें। देन दूसरा होता है कि आज समाज में न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रोजगार नहीं है, आत्मनिर्भर कैसे बने? तो इस स्थिति में मैं बोलना चाहूँ कि मेरे संस्थान की तरफ से आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ कोर्सेज़ प्रोफेशनल चलते हैं, तो आप वो युवाओं तक वो बता सकते हैं ताकि हमारे जो युवा है, वो पार्ट टाइम करके भी इस चीज़ को अपना सकते हैं। क्योंकि आज योग यह सिर्फ़ ऋषियों तक नहीं रहा है, तो एक प्रोफेशन भी बना है ना? जो एक अच्छे अंडर 30 आते हैं, वो अपना प्रोफेशन बनाए, योगा टीचर करके वर्क करे, तो उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा और एक अच्छा ये भी रहेगा। और आज जिस पत्रकार परिषद के माध्यम से जो मैंने बातें पिछली बार भी कही है और आज जो मैं अपने रख रही हूँ और ताकि आप भी लोगों तक पहुंचाए, यह आने वाले जनरेशन में जो बच्चे यंग है, जैसे जब भी कोई गवर्नमेंट की जगह निकलते तो उसमें एज लिमिट रहती है, वैसे ही योग के प्रोफेशन में जो यंग बच्चे हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, उनको एक स्थान मिले। क्योंकि भले ही योगा डे हम मना रहे हैं, लेकिन आज भी जैसा चाहिए वैसा उनको अवसर नहीं मिल रहा। आज भी बच्चा बहुत योगा में पढ़ाई कर लेता है, पीएचडी तक पूरा हो जाता है, लेकिन उसको जो परमानेंट जॉब चाहिए होती है वो नहीं मिलती। और इसीलिए फिर वो जब किसी क्षेत्र में जाता है तो उसको बोलता है हाँ क्या करते हो, योगा टीचर हो। योगा टीचर मतलब उनको लगता है कि सिर्फ योगा पढ़ाने वाला, या आप क्या दूसरा कोई है, क्या हो आप योगाचार्य हो, मतलब क्या करने वाला, सिर्फ फिजिकल एजुकेशन बताने वाला, या कोई योग गुरु है। हाँ, तो योग गुरु मतलब क्या, सिर्फ योगा की बातें ऐसी। तो लोगों में इस तरह से भ्रम है कि योगा मतलब सिर्फ यही तक लिमिटेशन है कि योगा जिसका एजुकेशन हुआ है वो सिर्फ फिजिकल आपको एक्सरसाइज बताएगा, या जो योगाचार्य है वो आपको मेंटल एक्सरसाइज बताएगा, या योग गुरु है वो आपको बियॉन्ड स्पिरिचुअल नॉलेज बताएगा। तो इस तरह का जो एजुकेशनल सिस्टम है, मैं चाहूंगी कि पत्रकार परिषद के माध्यम से आज हमारे पहले जिले से स्टार्ट हो, जो भी हमारे आज के, क्योंकि हमारे गौरी इंस्टीट्यूट के माध्यम से भी पूरे जिले में आरोग्य वर्धनी में हमारे योगा टीचर कार्यरत है जो पार्ट टाइम माध्यम से कर रहे हैं।
उसको भी एक हम चाहूंगी कि भारत सरकार में आप उसको रखें कि इन बच्चों को वो लोग परमानेंट करें, ताकि फ्यूचर में एक एग्जाम्पल जाए कि योग सिर्फ एक एक्सरसाइज या हेल्थ रिलेटेड नहीं है, तो एक रोजगार भी है। तो मेरे यही एक आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चीज को सामने रखें। और आज इस विश्व योग दिवस के मौके पर आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, मुझे मौका दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा एक कहना चाहूंगी कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में आपने जो सहकार्य किया, जैसे योग लोगों को लगता है कि इन 4 आयामों में, या जो मैंने अभी अष्टांग नियम बताया, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इसी में सीमित है। लेकिन यह सब रहते हुए भी आप जो कार्य कर रहे हो वो भी एक योग ही है ना। आप अगर अच्छा आर्टिकल लिखते हो जिसको पढ़ के ही लोगों को लगता है कि यस एकदम बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, तो वो आपका, आप ऑलरेडी योगी हो अपने जीवन में। तो ये अपने हर कार्य में झलकता है। आप अगर खाना बना रहे हो तो उसमें भी झलकता है। अभी इसमें तो और एक प्रेजेंट एग्जांपल लेना चाहूंगी कि जितने भी हमारे पत्रकार भाई बहन हैं, लॉकडाउन की सिचुएशन में कुछ समय ऐसा भी आया कि उन्होंने जॉब को जो उनका था ऑफिस का, वो घर पे आकर उन्होंने वो करना चाहा। तो कभी उनका छोटा बच्चा है तो वो पास आ रहा है, या वाइफ कुछ बोल रही है, इन सब के वातावरण में भी उन्होंने अच्छा राइटिंग किया, समाज को अच्छा दिया, अच्छा मार्गदर्शन किया, है ना। ऐसे जो मैं हमारे पत्रकार भाई बंधु है, जैसे मैं खुद भी ऐसे पत्रकार लोगों को जानती हूँ जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आज भी उनका निरंतर प्रयास से अपने समाज में बदलाव हो रहा है। जैसे प्रकाश हांडे जी है, जितेंद्र चौड़िया जी है, सोपान जी है, अली सर है, प्रशांत जी है। तो इन सबके माध्यम से जो एक अच्छा कुछ हो रहा है, तो इसको प्लीज कंटिन्यू करें। और जो भी मैंने आज आपको बताया है, आपको जब भी लगे कि एक नया टॉपिक जिस पर लोगों को मार्गदर्शन करना है, हम इस तरह से और आगे भी मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि ये हमारा शेड्यूल एक दिन के लिए नहीं है, हम डेली ही कर रहे हैं, ऑलरेडी 1 साल से चल रहा है और आगे भी हमारा चलेगा। इसके लिए हमने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, अगर आपको ज्वाइन होना हो और पूरे अपने चंद्रपुर जिले को उसमें ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हो। पहला है आहार, सात्विक आहार ग्रुप, जिसमें मैं हमेशा क्या खाना चाहिए, है ना, कौन सा नमक यूज करना चाहिए, कौन सा तेल यूज करना चाहिए, किस तरह से हमारा डाइट होना चाहिए, रो डाइट, वो पूरा डालती हूँ उस ग्रुप में। और जो दूसरा है 10 मिनट योगा, 10 मिनट योगा, जिसे हम बहुत एक बोलते हैं कि नहीं समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन आपके जीवन में यह 10 मिनट योगा बड़ा फायदा होगा के माध्यम से आएगा। ऐसा यह प्रकल्प मैं पिछले 1 साल से कर रही हूँ और आज भी उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, जो रोज सवेरे 6:30 से 6:40 तक चलता है, सिर्फ 10 मिनट के लिए। लेकिन वो सारे लोगों में ऊर्जा का काम करता है, योगा फॉर पॉजिटिविटी का वर्क करता है। एक भी दिन बिना ब्रेक किए उस उपक्रम को रखा है और मैं आगे भी उसको रखने वाली हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि कृपया सभी लोग मुझे सहकार्य करें। और इस सहकार्य में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हम सभी ने पैंडेमिक की सिचुएशन में अपने घर में, अपने रिलेटिव में किसी न किसी को खोया है। आए दिन हम कोई ना कोई न्यूज़पेपर में सुनते हैं या देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। तो उन सभी वातावरणों में सब तरफ अच्छा ही जाए, है ना। और जहाँ पे निराशा है वहां पे आशा की किरण आए, सबको एक अच्छा मानसिक बल मिले, इन सब के लिए वो एक प्रार्थना होती है। तो आप कृपया इन दोनों ग्रुप के माध्यम से लोगों तक आप पहुंचाएं, इसका मैं प्रयास करूंगी और आपको आगे भी मार्गदर्शन वैसे ही करते रहूंगी। इस सेशन को जो भी हमने सुना उसको हम हमेशा दुनिया को प्राणी मात्राओं को मिले, इसके माध्यम से हम अंत करते हैं, क्योंकि योगा जैसे हमने एक मंत्र से स्टार्ट किया, है ना, वैसे ही हम एंड भी उसी से करते हैं। क्योंकि योग ये सिर्फ अपना वजन अच्छा करना है, बैलेंस में रखना है, अच्छा दिखना है, फिट एंड शाइनी, यही तक नहीं है, यह एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो एक भावना के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से हम दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इसी का ध्यान रखते हुए सभी नमस्कार मुद्रा में आते हैं। हमें जो अच्छा कुछ जिंदगी में मिला है, एक लंबी गहरी सांस, वो सभी पृथ्वी जन को मिले। ऐसे पृथ्वी की कल्पना करनी है, पृथ्वी पर व्हाइट रेज आ रही है, ऐसी कल्पना करनी है और शांति पाठ दोहराना है मेरे पीछे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का फिर से घर्षण करेंगे।
फिर से यह ऊर्जा हम अपने शरीर को देंगे, क्योंकि हमने आज कम समय में 2 से 3 बार प्रार्थना की है। तो निश्चित ही हमारे समाज में, हमारे पूरे वातावरण में इसका फर्क दिखेगा ही हमें। और इस फर्क के साथ में खुद के लिए भी, क्योंकि हम खुद की कल्पना करेंगे, खुद की एनर्जी हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी दूसरों को दे पाएंगे। हम खुद ही डाउन है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा इस तरह से अपने दोनों हथेलियों को देखे। जो हमारी प्राचीनतम संस्कारों में बताया जाता है कि सवेरे उठे बराबर अपने सूक्ष्मतम सूक्ष्म लकीरों को देखना है। इसका साइंटिफिक रीजन भी है कि हर 3 महीने में हमारे हस्तरेखा बदलते हैं। जैसे मुस्लिम जो बांधव होते हैं, वो भी जो नमाज में इस तरह से प्रार्थना करते हैं, है ना। तो हर एक धर्म में जो बताया गया है वो एक साइंटिफिक है। कोई भी धर्म अच्छा ही सिखाता है, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। तो इसी भाव में आपके मन में जो भी आपके लिए हो, आपके दोनों हाथों को देखते हुए दोहराए। उसी के साथ में अगर पॉसिबल हो, जैसे आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो या अभी करना हो तो आप कर सकते हो, मेरे साथ करें। मैं खुश हूँ, मैं मैं खुश स्वस्थ हूँ, हूँ, मैं स्वस्थ मैं हूँ, मस्त हूँ, मैं मैं मस्त जबरदस्त हूँ। हूँ, मैं जबरदस्त हूँ। यस, क्लैपिंग फॉर अस, खुद के लिए ताली बजाए। ऐसी ऊर्जा हर दिन आपको लेनी है। धन्यवाद मित्रों। जैसा कि अभी आपने देखा, डॉक्टर शिल्पा चन्ने मैडम ने स्वस्थ रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, चुस्त रहने के लिए और मस्त रहने के लिए जो छोटी छोटी बातें बताई, वह सारी बातें पत्रकार और उसके परिवार में अच्छा जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जो चीज फुकड़ में मिल जाती है उसकी हमें कीमत नहीं रहती। भारत का यह साइंस, अपने देश का यह साइंस जो ऋषि मुनियों ने बनाया, वह सबके लिए बनाया, किसी धर्म के लिए, किसी विशिष्ट जाति के लिए नहीं बनाया। तो कोरोना के इस कार्यकाल में हमारा जो टेंशन है, हमारी जो चिंताएं हैं, हमारा जो वर्क है, वो किस प्रकार से हमारे लिए पैंडेमिक हो गया है, यह शिल्पा जी को काफी अच्छे से पता है। और इसीलिए आज का जो ये सेशन था, उन्होंने हमारे लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया। मैं चाहता हूं कि जैसा उन्होंने बताया, योगा फॉर पॉजिटिविटी, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, उनका जो मैसेज था, यह सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है। और उन्होंने ये भी बताया कि सात्विक आहार का उनका एक ग्रुप चलता है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 10 मिनट्स योगा जो सुबह 6:30 से लेकर 6:40 तक होता है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब हमारे लिए कोई काम करता है, जब हमारे लिए कोई आगे आता है, तो उस बात को हमने समझना चाहिए। हम अच्छे हो, हम स्वस्थ हो, हम तंदुरुस्त हो, यह एकमात्र अपेक्षा उन्होंने अपने से की है। तो मैं आज के सेशन में हमारे पत्रकार संघ के अध्यक्ष आदरणीय मजहर अली सर, उनसे निवेदन करता हूं कि वे इस सेशन का आभार व्यक्त करें। हेलो मजहर भाई। शिल्पा मैडम से पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि वो सबसे पहले आपके सात्विक ग्रुप और 10 मिनट्स योगा ग्रुप का जो लिंक है वो कृपया मुझसे शेयर करें, ताकि मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से वो शेयर कर सकूं। मैं शिल्पा मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आज अपना कीमती वक्त निकाल के हमें इस पैंडेमिक की सिचुएशन में योगा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मार्गदर्शन किया। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिषेक जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशांत विघ्नेश्वर जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बहुत शानदार संचालन किया। और तमाम पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि वो अपना समय निकाल कर इस सेशन में जुड़े और मैडम से मार्गदर्शन हासिल किया। और
अपेक्षा करता हूँ, मैं मैडम का नंबर शेयर करूंगा, आपको आगे भी चल के योगा और मानसिक स्वास्थ्य, सात्विक आहार के बारे में अगर किसी मार्गदर्शन और गाइडेंस की जरूरत रही तो आप मैडम से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।